चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है वर्ड साइज, वर्ड लिमिट, वर्ड ब्लॉक, वर्ड ग्रुप। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है। आप लोग अपना अपना आंसर अपने नोटबुक पर बना लीजिए, फिर हम आंसर बताएंगे। जिनका गलत होगा वो अपना गलत करेंगे, सही होगा वो अपना नंबर देंगे, और आखिर में बताएंगे कि कितना सही हो रहा। तो देखिए इसका आंसर होगा वर्ड साइज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग कर प्रकोष्ठ संकेतन यानी सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ यानी सेल बाई ओर ले जाया जा सकता है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंड बटन, शिफ्ट प्लस होम बटन, शिफ्ट प्लस इंटर बटन, शिफ्ट प्लस टैब बटन। जल्दी बनाए, हम 30 सेकंड का समय देते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग कर ले लिया। करके प्रकोष्ठ हाँ। संकेतन से यानी सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक एक प्रकोष्ठ यानी सेल बाई ओर ले जाया जा सकता है? अनार है वो जो न चाव अथी हो जाता। इनका माइक खुला हुआ, इसीलिए हम बोले थे कि भाई देखिए जिनका डिस्टर्ब होगा उनको हम क्लास से रिमूव कर देंगे। तो अब क्लास मत जब हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर दिए तो किसी का भी माइक ऑन नहीं रहना चाहिए, ये खासकर आप लोग देखेंगे। चलिए दूसरा आंसर बताते हैं हम, आप लोग बना लिए होंगे। तो दूसरा का आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब आप प्रयोग करेंगे ना एक्सेल में, तो वो बाई ओर आपको सेल को क्या करेगा, मूव कराएगा बाई ओर। तो हम यहाँ पर टिक लगाते चलते हैं ताकि आपको समझ में भी आएगा। पहला का आंसर था, एक सेकेंड, पहला का आंसर था वर्ड साइज, दूसरा का आंसर है शिफ्ट प्लस टैब। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली डैश पीढ़ी की होनी चाहिए? चौथी होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए, या पांचवी होनी चाहिए, या पहली होनी चाहिए? फिर से रिपीट कर रहे क्वेश्चन, बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली किस पीढ़ी की होनी चाहिए? जल्दी बनाए आप लोग। चलिए बना लिए होंगे, आंसर होगा इसका पांचवी पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में एक्सेल सूत्र ईयर, देखिए यहाँ डेट गलत हो गया, गलत किस मतलब प्रिंटिंग है, तो आप डेट पढ़िएगा। ये ईयर डेट यहाँ पे 13,14,15 को अगर सेल में टाइप करने पर परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या प्रदान करता है, क्या आएगा? जल्दी बनाए। एमएस एक्सेल 2016 में एक्सेल सूत्र इजकल टू ईयर ब्रैकेट डेट ब्रैकेट 13,14,15 को सेल में टाइप करने पर क्या परिणाम प्रदान करता है? चलिए आप बना लिए होंगे, देखिएगा इसका आंसर आएगा 1913। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकल होस्ट के लिए सही आईपी पता है? पहला ऑप्शन है 255.255.255.255 यानी 4 बार 255 है। दूसरे में है, बी में है 192.168.10.1। तीसरा है 127.0.0.0। डी में है 127.0.0.1। तो होस्ट लोकल होस्ट के लिए सही आईपी एड्रेस बताएंगे, क्या होगा आंसर? चलिए आप लोग बना लिए होंगे, इसका सही आंसर होगा 127.0.0.1।
आपको जवाब नहीं देने हैं, जवाब जो लोग कमेंट करके दे रहे हो आपको जवाब नहीं देने, वो आखिर में आप हमें बताइएगा कितना सही हुआ। आप कॉपी पे नोट कर कीजिए कितना सही आप बना रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश उपभोक्ता यानी यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होती है, कहाँ होती है? कुकीज में होती है, बुकमार्क में होती है, या क्विक एक्सेस में होती है, या हिस्ट्री में होती है? जल्दी बना, अपने नोटबुक पर बनाने हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, डैश उपभोक्ता यानी यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होती है, कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा हिस्ट्री, हिस्ट्री में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक गीगाबाइट में डैश मेगाबाइट होते हैं? एक गीगाबाइट में डैश मेगाबाइट होते हैं? ये तो काफी आसान है, जल्दी बना लीजिएगा आप लोग, जल्दी बनाए। तो इसका आंसर होगा 124 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तन और पूर्व रूप परिवर्तन को सरल बनाने के लिए डैश कमांड विभिन्न ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट में एकत्र करता है? ऑप्शन है ग्रुप, कंबाइन, मर्ज या स्प्लिट। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट 2016 में ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन को सरल बनाने के लिए डैश कमांड विभिन्न ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट में एकत्र करता है? आंसर होगा इसका ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में चल रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक तीन और अवस्थाओं को अवस्था हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो इस ऑप्शन देख के आपको जल्दी बनाने हैं, क्या नॉर्मल, डेड, नोटिफाइड हो सकते हैं, या मिनिमाइज मैक्सिमाइज नॉर्मल हो सकते हैं, या क्रिएटेड प्रोट या ट्वाइव्ड हो सकते हैं, ट्वाइव्ड हो सकते हैं, या मिनिमाइज नोटिफाइड या एक्टिव हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, जल्दी बनाए आप। इसका आंसर होगा बी, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, विंडोज की डैश सुविधा अनजाने में कुंजी के बार बार दबाने के प्रभाव को, जिसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, निष्क्रिय या कम करती है? वो ऑप्शन कौन सा है? क्या फिल्टर कीज है, या टोगल कीज है, या कॉपी कीज है, या स्टिकी कीज है? तो इसका आंसर होगा फिल्टर कीज। अगला क्वेश्चन है, जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन से विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है? क्या ऑप्शन होगा कॉपी एंड रिप्लेस, क्या ऑप्शन होगा क्या आंसर होगा डू नॉट कॉपी, या कॉपी बट कीप बोथ, या कॉपी टू न्यू फोल्डर? तो इसका आंसर होगा कॉपी या न्यू फोल्डर, नए फोल्डर में कॉपी करें। अगला क्वेश्चन है,
एक कंप्यूटर प्रणाली जिसमें संचालन प्रणालियों परिस्थापित होती है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे मिल रहे हैं जो डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे देखिए प्रतिस्थापित का मतलब इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल की बात हो रही है, इंस्टॉलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर प्रणाली जिसमें जिसमें कि संचालन प्रणालियों यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होती है, डैश व्यवस्था, डैश व्यवस्था विन्यासी प्रणाली कहलाती है। क्या होगा इसका आंसर? क्या इसको बूट स्टेटअप कहते हैं, या डुअल बूट कहते हैं, या ट्विन बूट कहते हैं, या सिंगल बूट कहते हैं? तो देखिए इसको डुअल बूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश रूप में जाना जाता है। क्या उसको उपकरण का प्रारूप कहते हैं, या डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, या उपकरण उपयोगिता कहते हैं, या डिवाइस कंपाइलर कहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हार्डवेयर घटक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन जो इंटरनेट से जोड़ती है, या कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करती है? क्या होगा आंसर? जल्दी अपने कॉपी पर नोट कीजिए आप लोग। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा जो कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करती है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सेलेक्ट कर सकते हैं, डैश मेनू के अंतर्गत होता है? क्या वो व्यू में होते हैं, या डाटा में होते हैं, या फाइल में होते हैं, या पेज लेआउट में होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, वह डैश मेनू में होते हैं। किसमें होता है? तो वो पेज लेआउट में होते हैं। देखिए कह रहा है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव, यानी प्रिंट पेज सेटिंग्स की बात हो रही, पेज सेटअप की बात हो रही, वो पेज लेआउट में ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है? किसमें मापा जाता है भाई? क्या मिप्स में मापा जाता है, या फ्लॉप्स में मापा जाता है, या गीगाबाइट में मापा जाता है, या स्लॉप्स में मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है। तो सुपर कंप्यूटर को फ्लॉप्स में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश समुच्चय के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर को डैश और डैश में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, आप नहीं तो उसको आप रट जाइएगा, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए ना। पर अगर आपको क्वेश्चन अभी आपके सामने आ गया और उसका आंसर मिल गया, तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाने चाहिए। तो निर्देश समुच्चय यानी इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो प्रोसेस को डैश और डैश में वर्गित किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा RISC और CISC। इसको आप रट जाइएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो। देखिए RI जो है RICS का पूरा नाम होता है
रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और CISC का पूरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा नाम आप नोट कर लीजिएगा, RICS का और CISC का। अगर आप भी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप गूगल पर से भी पूरा नाम लिख सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल में -2 × 3 दर्ज करना प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? अगर किसी सेल में -2 × 3 कर देते हैं तो क्या आएगा आंसर? जल्दी बनाए। तो आंसर आएगा -6। अगला क्वेश्चन है, डैश एक यूटिलिटी है जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है सुविधा प्रदान? क्या मैग्नीफायर करता है, या नोटपैड करता है, या पेंट करता है, या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करता है? डैश एक यूटिलिटी है, यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है, या कुछ यानी कुछ लिखने की सुविधा, कोई टेक्स्ट लिखने की सुविधा प्रदान करता है। किसके जरिए कर सकते हैं? या माउस या जॉयस्टिक के जरिए कर सकते हैं। तो आप माउस की सहायता से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप ऑन करके ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, डैश एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। इसका ऑप्शन है वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, चैट क्लाइंट। अगला ऑप्शन है, दिख नहीं रहा ना, कॉमन प्रॉम्प्ट करके कोई ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से, डैश एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने की विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। तो आंसर होगा इसका वेब ब्राउजर। हम इंटरनेट वेब ब्राउजर से ही हम इस्तेमाल करके ही आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन के द्वारा ही इंटरनेट हम चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विभिन्न के संबंध में सहायता प्रदान करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का उपयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्रदान करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या उत्पाद का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, या माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क करके बग के बारे में सूचित करना चाहिए, या किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहिए, या इनबिल्ट हेल्प मेनू पर जाना चाहिए? जल्दी बनाए। देखिए इसका आंसर होगा इनबिल्ट हेल्प मेनू पर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। वो एक प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है, वो प्रोटोकॉल कौन सा है? अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा POP3। अगला क्वेश्चन है, URL का वह भाग जिसमें डाटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है उसे क्या कहते हैं? URL का वह भाग जिसमें डाटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है लोकल आईएसपी डैश के साथ संलग्न होता है, किसके साथ संलग्न होता है? क्या यूनिवर्सल आईएसपी के साथ संलग्न होता है, या सैटेलाइट आईएसपी के साथ, या जियोग्राफिकल आईएसपी के साथ, या रीजनल आईएसपी के साथ? लोकल आईएसपी किसके साथ संलग्न होता है? तो लोकल आईपी जो है, आईएसपी जो है, सॉरी आईएसपी की बात कर रहे हैं, वो रीजनल आईएसपी के साथ संलग्न होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है, क्या समझ सकती है? कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। ये बनाए, ये तो काफी आसान है, जल्दी बनाए। तो यह केवल बाइनरी को समझ सकती है। जैसे एक ऐसा एप्लीकेशन है, देखिए अनुप्रयोग अगर कहीं आ रहा है शब्द तो समझिए एप्लीकेशन के बारे में। अब एप्लीकेशन को हिंदी में अनुप्रयोग कहते हैं। तो डैश एक ऐसा एप्लीकेशन है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है, और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। क्या होता है वो? जल्दी बनाए। क्या वो डेस्कटॉप होता है, या क्या ब्राउजर होते हैं, क्या स्क्रीन सेवर होते हैं, या वॉलपेपर होते हैं? तो वो होता है स्क्रीन सेवर। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम और डाटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है दोनों अब कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की परीक्षा करते हैं। इस और इस अवधारणा को क्या कहा जाता है? देखिए प्रोग्राम और डाटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है और दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं, इस और धारणा को कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पते यानी एड्रेस को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए, किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पते को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए, सॉफ्ट रिटर्न की प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब आप किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वह स्वचालित रूप से पहचानने जाते हैं और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के उपकरणों को डैश कहा जाता है। क्या इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, या उसे प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं, या ऑटोमेटेड डिवाइस कहते हैं, या रेडी टू प्लग डिवाइस कहते हैं? इसे प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है। कंप्यूटर के इस विशेषता को डैश के रूप से जाना जाता है, जल्दी बताए। इसको डिलीजेंस कहा जाता है, यानी लगन। क्योंकि टाइम कम है, अब 10 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी जितना क्वेश्चन डील हो पाता है देखिए, नहीं तो फिर से आप लोग को रिज्वाइन करवाएंगे। देखिए डैश विकल्प के द्वारा आप प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेवल या हेडर वाले पेज की तरह पंक्ति और स्तंभ यानी कॉलम दोहरा सकते हैं। उस ऑप्शन को क्या कहते हैं? उस ऑप्शन को प्रिंट टाइटल कहते हैं। अगला ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने की प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? इन चारों में से नॉट इक्वल टू कौन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? ये है बी वाला, ये
विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन पर चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है भाई आकार को? तो मैग्नीफायर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक स्तंभ यानी कॉलम का अधिकतम लेवल क्या होता है? कितना होता है वॉल्यूम अधिकतम? कितना रख सकते हैं? कितना होता है वो वॉल्यूम? अगर देखें ना हम लास्ट में अगर जाएंगे तो XFD लास्ट होता है, और 10 48 5 76 जो होते हैं ना वो रो होते हैं सब आपको आखिर में। तो मैक्सिमम XFD हो जाएगा वॉल्यूम, और रो हो जाएगा 10 48 5 76। देखिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतन यानी इंसर्शन पॉइंटर की बात हो रही है कि पीछे के शब्द को हटा देता है। कौन हटा देता है भाई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी इंसर्शन पॉइंट के पीछे बाईं ओर शब्द को हटा देता है। बाईं ओर कौन हटाता है? वर्ड को हटाने की बात हो रही है, वर्ड को। वर्ड को बाईं ओर हटाता है कौन? कंट्रोल प्लस बाईं ओर। देखिए बाईं ओर तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस हटाएगा, और दाईं ओर कंट्रोल प्लस डिलीट हटाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लिक लॉक विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। उस ऑप्शन को क्या कहते हैं? क्लिक लॉक विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। उस ऑप्शन को क्लिक लॉक कहा जाता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठ की संख्या किसी संख्या को एक पाठ्य टेक्स्ट के रूप में प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आपको इस संख्या से पहले एक उपसर्ग के रूप में डैश लगाना होगा। क्या लगाना होगा? एप्स्ट्रोफी लगाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। इस चयन के इस मोड को क्या कहा जाता है? इसको एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश संचालन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक प्रोसेसर पूरा कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रकाशनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? उसमें FTP का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में किसी सेल में फॉर्मूला इक्वल टू 16/2 पावर 3 का परिणाम क्या होगा? तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका आंसर 2 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पेस्ट का शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो पेस्ट का शॉर्टकट की तो कंट्रोल V होता है।
अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहचान, कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से होती है। हम जल्दी जल्दी से लिए खत्म कर रहे हैं कि टाइम से पहले ये 60 क्वेश्चन हो जाए। एमएस एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी पेस्ट करने के लिए किया जाता है? उस ऑप्शन को क्या कहते हैं? उस ऑप्शन को फील्ड हैंडलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुपर स्क्रिप्ट का किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसी भी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करने से वह सेलेक्ट हो जाता है। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता है? एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन पर न्यू पर क्लिक करें। देखिए इसका आंसर यही होगा, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन पे न्यू पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन होते हैं? रो और कॉलम से बना होता है सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता है? नहीं, प्रदाता नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जीमेल, याहू ये है, कूल मेल नहीं है, कूल मेल नहीं। एमएस वर्ड 2016 में सबसे पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो पहले से बने हुए फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ यानी ओपन का करते हैं। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो डाउनलोड खोलने के लिए तो क्रोम ब्राउजर में कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली। एमएस वर्ड 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक टेबल के स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करण जैसे एमएस वर्ड 97 या 2003 तक के उपयोग किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो पहले के जो एक्सटेंशन होते हैं वो डॉक होते हैं, .doc। एमएस वर्ड 2016 वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो टोटल सेल कितने हो जाते हैं? तो टोटल सेल हो जाएंगे A1 से A5 5, B1 से B5 10 और C5 तक 15, यानी 15 हो जाएंगे। निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? जो कि है इक्वल टू 8/4 पावर 2। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है।